नमस्कार, मैं राम मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एक परिवार में 5 शादीशुदा जोड़े हैं और प्रत्येक जोड़े के 4-4 बेटे। तो बताइए परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका पजल का क्वेश्चन है, मिसलिनियस में मैंने डाला है। पजल यानी कि थोड़ा सा घुमाते हैं ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों में ये नहीं कि आप डायरेक्ट इसको कर दो कि 5 शादीशुदा जोड़े हैं और प्रत्येक के 4-4 बेटे हैं, तो 5 के 5 चौक 20, तो ये बेटे ही हो गए, 20 तो बेटे हो गए 5 के, और फिर 5 जोड़े हैं तो 10 ही हो गए, 30 आपका आंसर हो गया। नहीं, ये क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं होता सॉल्व, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर हमेशा आपको कम से कम लोग लेने कि कम से कम कितने लोग हो सकते हैं। तो देखिए 5 शादीशुदा जोड़ा, तो यहाँ पर शादीशुदा जोड़े हमें बनाने हैं। तो जब भी ऐसी बात होगी, जब भी आप जोड़ा बनाओगे तो हमेशा सबसे पहले सिर्फ आपको एक ही पेयर बनाना है, सबसे पहले एक जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो ये मैं ऊपर एरो कर रहा हूँ, ये मेल हो गया, नीचे एरो कर रहा हूँ, ये फीमेल हो गया। तो एक शादीशुदा जोड़ा है, लेकिन हमें कंडीशन दी हुई है कि प्रत्येक शादीशुदा जोड़े यानी जितने भी जोड़े हैं, जितने भी मैरिड कपल है, सबके 4-4 बेटे हैं। तो ये शादीशुदा जोड़ा है तो इसके 4 बेटे। और जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो हमेशा सबसे पहले आपको एक ही पेयर लेना है। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले आपको एक ही पेयर लेना। तो 4 बेटे हैं, मेल है, तो ये सारे के सारे ऊपर एरो कर देता हूँ। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 शादीशुदा जोड़े हैं, तो एक शादीशुदा जोड़ा तो हमारा ऊपर हो गया। अब अगर इन 4 की भी हम शादी करवा दें, इन 4 की भी शादी करवा दें, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 शादीशुदा जोड़े हो जाएंगे। तो ये लीजिए जी, 5 शादीशुदा जोड़े हो गए। अब 5 शादीशुदा जोड़े हो गए, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा ठीक है। लेकिन इसके बाद कहता है कि प्रत्येक जोड़े के 4-4 बेटे। तो देखिए पहले वाला ये जो जोड़ा था, इसके 4 बेटे हो चुके हैं, 1 2 3 और 4। अब इस जोड़े के भी 4 बेटे, इस जोड़े के भी 4 बेटे, इस जोड़े के भी 4 बेटे, और इस शादीशुदा जोड़े के भी 4 बेटे। तो हमारे पास देखिए अब क्वेश्चन जो कहा था वो सारी की सारी कंडीशन पूरी हो रही है। एक परिवार में 5 शादीशुदा जोड़े हैं, बिल्कुल 5 शादीशुदा जोड़े, 1 2 3 4, 5, 4 नीचे रहे ऊपर, और हर जोड़े के 4-4 बेटे। तो इस वाले जोड़े के तो 4 बेटे ये थे ही, और इनके भी 4-4 बेटे हो गए। तो अब टोटल कितने लोग हो गए, जोड़ दीजिए। तो 1 2 3, ये 5 शादीशुदा जोड़े यानी कि 10 लोग तो यही हो गए आपके, और 4 4 8, 4 ते 12 और 4 चौक 16, ये जोड़ देंगे तो 16 और 10 26। ऑप्शन सी आपका आंसर है। तो समझ में आया क्वेश्चन। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आपका पजल का ही क्वेश्चन है। तो और यहाँ भी आपको क्या करना है, कम से कम लोग लेने हैं। क्या करना है, कम से कम लोग लेने। तो सबसे पहले एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, सबसे पहली पीढ़ी। तो एक परदादा, तो परदादा तभी होगा जब उसका कोई बेटा होगा, और उसके बेटे के कोई बेटा होगा तो वो पोता हो जाएगा, फिर उसका भी कोई बेटा होगा तब जाके वो परदादा बनेगा, उसके पहले वो परदादा नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि एक परदादा, तो ये एक परदादा हो गया हमारा। ठीक है, बिल्कुल हो रहा है ना नीचे वाले का। फिर कहता है 2 दादा। तो देखिए 2 दादा कैसे हो सकते हैं कि ये वाला व्यक्ति जो है ये इसका दादा हो जाएगा। क्यों, ये है, इससे पहले ऊपर जाएंगे तो ये पिता हो जाएगा, इससे ऊपर जाएंगे तो ये दादा हो गया। ठीक है, एक दादा तो हो गया। फिर ये जो ऊपर जो परदादा था वो इसका जो है, जो सेकंड लास्ट जनरेशन है, उसके ऊपर जाएंगे तो वो उसका दादा ही हो जाएगा, क्योंकि इसका पिता, पिता का पिता दादा। तो 2 दादा भी हमारे पास में हो गए। ठीक है, अब बोला गया 3 बेटे। अब 3 बेटे कैसे हो सकते हैं कि वो, सॉरी, 3 पिता, 3 पिता है ना। तो ये सबसे ऊपर वाला व्यक्ति जो है वो इसका पिता है, फिर ये जो है उससे नीचे वाले का पिता है, और ये जो है उससे नीचे वाले का भी पिता है। तो 3 पिता हो गए। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक परदादा, 2 दादा, 3 पिता हो चुके हैं। अब बोला गया 3 बेटे। जब 3 पिता थे तो 3 बेटे भी होंगे। अब 3 बेटे कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। ये सबसे नीचे वाला जो है ये इससे ऊपर वाले का बेटा, और इसके ऊपर वाला जो है उसके ऊपर वाले का बेटा, और ये जो है उसका बेटा। तो 3 बेटे हो गए, 1 2 3 बेटे भी हो गए हमारे पास में। फिर 3 बेटे के अलावा वो कहता है आपसे कि 2 पोते। अब जब 2 दादा थे तो 2 पोते भी होंगे। अब पोते कैसे होंगे, जो सबसे नीचे वाला है वो तो ऊपर से देखा जाएगा तो सेकंड वाले का पोता हो गया, और जो सेकंड वाला है, सेकंड नीचे से सेकंड जो है वो सबसे ऊपर वाले का पोता हो गया। तो 2 पोते हो गए, एक पर पोता। तो ये जो सबसे नीचे वाला जो व्यक्ति है वो सबसे ऊपर वाले का पर पोता होगा। तो यहाँ पर सारी कंडीशन हमारी पूरी हो गई है कि एक परदादा, 2 दादा, 3 पिता, 3 बेटे, 2 पोते, एक पर पोता है। तो बताइए परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो परिवार में तो ये 4 सदस्य ही हुए। तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, 4 सदस्य। ठीक है, आया समझ में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक गडरिये के पास 34 भेड़ें हैं परंतु 16 मर जाती है, तो कितनी भेड़ें शेष है। तो ये क्वेश्चन कई बार क्या है, बच्चे सोचते हैं अच्छा 16 मर गई तो भेड़ तो अभी भी 34 ही है ना, तो वो सोचते हैं 34 पे आंसर लगा देते हैं, तो 34 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, 34 नहीं है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपको बोली है कि कितनी भेड़ें शेष है। शेष का मतलब क्या हुआ कि अब जिंदा कितनी बची। तो 34 में से, सीधा सा क्वेश्चन था, 34 में से 16 मर गई तो बची कितनी, 18। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, कई बार यहाँ पर सिर्फ घुमाने के लिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि एक गडरिये के पास 34 भेड़ें हैं परंतु 16 को छोड़कर बाकी मर गई, तो बताइए कितनी भेड़ें बची। तो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है कि 16 को छोड़कर, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर, 16 हो जाएगा। तो रीजनिंग जब भी करो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना कि क्या पूछा गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में, मैथ का ही क्वेश्चन है ये, बट मिसलेनियस में है, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को करने के बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ और ये कई बार काम आएगा आपको। देखिए एक बस है, देखिए दो प्लेस हम चूज़ करते हैं, ए से बी की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर ये बस जा रही है। अगर ये 54 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है और अगर वो रुक रुक के जाती है, ठहरती है, तो फिर वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचती है, यानी कि स्पीड कम हो जाती है उसकी। तो बताइए कि एक घंटे में तो बस जो है, तो बस एक घंटे में कितने मिनट रुकती है, तो आपको ये बताना है। तो दो तीन तरीके आपको मिल जाएंगे इसके। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको 54 और 45, तो ए से बी के बीच का कुछ तो डिस्टेंस होगा, ए से बी के बीच का कुछ तो दूरी होगी ना, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो आप ए से बी के बीच का डिस्टेंस आप ले लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे, बट डिस्टेंस ऐसा लेना जो 54 से भी डिवाइड हो जाए और 45 से भी डिवाइड हो जाए। तो 54 और 45 से जो डिवाइड हो जाएगा वो इन दोनों का एलसीएम ही तो होगा, और एलसीएम याद रखना हमेशा सबसे बड़ा नंबर होगा, दोनों में से वही आपका एलसीएम होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है 54, तो 54 आपका एलसीएम होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ये 54 जो आपका 45 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्या होता है, नहीं होता है, नहीं होता तो फिर 54 का मल्टीपल लेना है। तो 54 का मल्टीपल ऐसा लेना है लास्ट में या तो 0 आए या 5 आए, क्योंकि 45 से वही नंबर डिवाइड होगा। तो 54 को 5 से गुना कर लेंगे, 270, तो 270 आपका आ गया। तो ये 270 किलोमीटर हमने डिस्टेंस मान लिया। अगर 270 किलोमीटर जो है 54 की स्पीड से जाता है तो कितनी देर में पहुंचता है। देखिए 27 दूनी 54, 2 से गया 5 घंटे में। फिर अगर 270 किलोमीटर ही वो जाता है किस स्पीड से, 45 की स्पीड से, अगर 45 की स्पीड से जाता है तो 9 या 27 और 5 30, 6 घंटे में, तो 6 घंटे में पहुंचेगा। तो ये थोड़ा सा मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, तो 6 घंटे में पहुंचता है। तो यहाँ पर देखिए 5 घंटे में जाने के बजाय वो 6 घंटे में जा रहा है, तो यानी कि पूरी जो बस जो है इस यात्रा के दौरान 1 घंटे रुकी। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। पूरी बस जो है वो कितनी देर रुकी, 60 मिनट। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा कि बस कितने टाइम के लिए रुकी, ये पूछा है कि बस 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकी। तो यहाँ पर जो बस 60 मिनट रुकी है वो कितने घंटे में रुकी है, 6 घंटे में। तो 6 घंटे में 60 मिनट रुकी है, तो 1 घंटे में कितनी रुकेगी, 10 मिनट। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, 10 मिनट के लिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका मिसलेनियस से भी हो जाएगा। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। दूसरा मैं इसको ऑप्शन से करवा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने एलिगेशन आप लोगों को करवाया नहीं है। एलिगेशन का जब चैप्टर करवा दूंगा उसके बाद मैं ये एलिगेशन से भी समझा दूंगा। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के हमेशा मिलेंगे आपको। तो इसमें 2 जानवर होंगे या पक्षी होंगे, ऐसे दिए होंगे जिसमें से किसी के तो 2 पैर होंगे, किसी के 4 पैर होंगे। ये सारे 2 पैर वाले नहीं देंगे, सारे 4 पैर वाले नहीं देंगे, हमेशा यही मिलेगा 2 पैर और 4 पैर वाले। अब यहाँ पर बोला गया है कि सिरों की संख्या 200 है। सिर कितने हैं, 200। तो यानी कि यहाँ पर टोटल जो जानवर हैं वो कितने हैं, 200 है। और टांग गिनी जाए तो कितनी होंगी, 580। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कबूतर क्या होता है, जिसके 2 पैर है। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन है ये सारे के सारे हमारे लिए कबूतर हो गए। और सबसे पहले सबसे सिंपल ऑप्शन लेंगे 100। मान लीजिए 100 कबूतर हैं तो फिर 100 ही खरगोश होंगे। तो एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, एक खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो 400 यहाँ हो गए, 200 यहाँ हो गए, तो ये तो हो गए 600 पैर। तो हमें पैर कितने चाहिए, 580, यानी कि पैर कम चाहिए। तो कम चाहिए तो हमें ये जो है खरगोश जो है वो कम करने पड़ेंगे, तभी तो पैर कम आएंगे। तो हमें
क्या करना होगा, कबूतरों की संख्या ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो 100 से ज़्यादा ही लेंगे, 90 हमारा आंसर फिर नहीं हो सकता। तो अब हम ऑप्शन ले रहे हैं 110। तो अब ऑप्शन ले रहे हैं 110। तो 110 के अकॉर्डिंग देखिएगा आप कि मान लीजिए 110 तो कबूतर हो गए। अगर 110 कबूतर हो गए तो खरगोश कितने हो गए, 90। तो एक खरगोश के 4 पैर होते तो 90 के कितने हो जाएंगे, 360। और इसके 2 पैर होते तो इनके कितने हो जाएंगे, 220। तो 220 प्लस 360 कितना हो गया, 580 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया 110। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका मैथ्स के चैप्टर है मिक्स प्रपोर्शन, उसमें भी आपका काम आएगा। और अभी रीजनिंग कर रहे हैं तो फिर रीजनिंग के हिसाब से सॉल्व करते हैं कि 4 बिल्ली 4 मिनट में 4 चूहे मार सकती है। यानी कि 4 बिल्ली के हिस्से में 4 चूहे आ गए, एक बिल्ली को एक चूहा मिला मारने के लिए, और एक चूहे को मारने में कितना टाइम ले रही है, 4 मिनट। तो एक बिल्ली एक चूहे को 4 मिनट में मारी, तो दूसरी बिल्ली को दूसरा चूहा मिला होगा, तो उसको मारने में भी 4 मिनट ही लेगी। ऐसे तीसरी बिल्ली को तीसरा चूहा मिला है, तो उस तीसरे चूहे को मारने में कितना टाइम लगेगी, 4 मिनट। यानी कि हर बिल्ली एक एक चूहे को 4 मिनट में मार रही है। तो 8 बिल्लियां हैं, तो 8 बिल्लियों के हिस्से में चूहे तो 8 ही आएंगे ना, और 8 चूहों को मारने में कितना टाइम लेंगी वो, 4 मिनट ही तो लेंगी। तो ये आपका आंसर हो गया 4, ऑप्शन बी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है कि एक टोकरी में फूलों की संख्या हर मिनट में दुगनी हो जाती है, अगर वह पूरी टोकरी 30 मिनट में भर गई तो बताइए आधी कब भरी थी। पूरी टोकरी 30 मिनट में भर रही तो आधी 15 मिनट में भरेगी, सीधा यही जाता है ध्यान में। बट यहाँ पर कंडीशन आपने पढ़ी नहीं, कंडीशन कह रहे हैं कि फूलों की टोकरी हर मिनट में डबल हो रही है। तो अगर हर मिनट में डबल हो रही है, तो अगर आप 15 मिनट में आधी भरोगे तो अगले मिनट में यानी कि 16वें मिनट में ही तो डबल हो जाएगी, तो पूरी भर जाएगी। तो फिर 16 होना चाहिए था यहाँ पर 30 की जगह। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हर मिनट में दुगनी हो रही है, तो जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है नंबर, 30 मिनट में मान लो पूरी भर रही है, तो ये एक हो गया ना पूरा काम। अगर ये 30 मिनट में भर रही है तो आधी टोकरी जो आपकी भरेगी, तो ध्यान रखना आधी टोकरी हमेशा 1 मिनट कम ही लगेगा ना। मान लीजिए 29 मिनट में, अब वैसे करते हैं, 29 मिनट में आधी थी, तो अगले मिनट में फिर वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो डबल हो गया तो 1 हो गया, ठीक है। तो 29 मिनट थे तो 30, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि 1/4 कब भरी हुई थी, तो अगर हम 1/4 की बात करेंगे, 1/4, तो फिर 1 मिनट और कम हो जाएगा, 28 मिनट। अगर 28 मिनट में चौथाई थी हिस्सा, तो उसका डबल हो गया आधा, 29 मिनट में। फिर उसका डबल हो गया एक मिनट बाद ही, तो 30 मिनट में पूरी भर गई। या बोलेगा 1/8 भाग कब भरी हुई थी, तो 1/8 भाग 1 मिनट और कम कर देंगे, तो एक एक मिनट यहाँ पर आपका कम होता रहेगा। ध्यान रखना, आधा आधा जैसे ही होता रहेगा वैसे आपका एक एक मिनट भी कम होता रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया 29।